यार कैसे हैं। मैं योगी योगेश्वर काल भैरव मंदिर परिवार से स्वागत करता हूं। इधर टाइफाइड की वजह से मैं थोड़ा अस्वस्थ हूं और बाहर की यात्रा में नहीं कर पा रहा हूं, तो अपने घर में रहते रहते थोड़ा मन ऊब सा रहा था, तो स्थान का परिवर्तन करने के विचार से मैं यहाँ पर आया हूँ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चेनारी में। और बहुत खूबसूरत जगह है, तबीयत खुश हो जाता है यहाँ पर आने के पश्चात। मैं कल आया हूँ, तो कल से ही मैं यहाँ के नैसर्गिक छटा को देख रहा हूँ और छत पे खड़े होने के पश्चात मानो पूरा गांव ही दिखता है। सुदूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ और विंध्याचल पहाड़ी से लेकर कैमूर घाटी तक की पहाड़ियाँ मानो एक में मिली हुई हैं। तो इन पहाड़ियों को मैं जब देखता हूँ, देखिए आज जो मैं यहाँ पर आ पाया हूँ ना, उसके पीछे एक रीज़न यही है कि संयुक्त परिवार का सुख। बड़े शहरों में जैसे ही लोग थोड़ा सा अपना विवाह हो रहा है, वे तत्काल एकाकी हो जा रहे हैं, अपना परिवार अलग कर ले रहे हैं। मगर आज प्रभु कृपा से हमारा परिवार जो एक साथ रहता है, हमारे भैया, हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े भाई, माता पिता एक साथ, तो परिणाम यह है कि जब हम लोग को कभी सुख और दुख होता है तो एक साथ दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई जैसा हित नहीं और भाई जैसा शत्रु नहीं। तो यह भाई के साथ रहने का ये परिणाम है कि भैया के ससुराल वालों के यहाँ हमें आकर हवा बदलने का, यहाँ पे रहने का अवसर मिल रहा है। और वे लोग भी बड़े आत्मीयता से हमें आमंत्रित करते हैं, लेने आए हमें, ये सब चीज़ें आती हैं। इसलिए कहने का अभिप्राय, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम लोग वास्तव में अगर सुख चाहते हैं ना, तो किससे सुख चाहते हैं? दूसरों से सुख चाहते हैं। और दूसरों के द्वारा कभी भी आपको पूर्ण सुख नहीं मिल पाएगा। अगर वास्तविक शांति चाहिए ना, तो आप अपने परिजनों से, अपने आत्मजनों से मिलकर रहने का प्रयास कीजिए, फिर देखिए जीवन वरदान बन जाएगा। अगर आप अपने आप में शांति चाहते हैं ना, तो घर में क्लेश का उत्पन्न वातावरण आपको कभी शांत नहीं रहने देगा। इसलिए उस क्लेश को अगर आपको मिटाना है ना, तो आप शांति बनाइए मन में और कुछ बातों को त्यागने का, नज़रअंदाज करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है मुँह पीछे भाव से बातें आपके अनुकूल न कही जाती हों, तो आप उसको तुरंत सुनिए नहीं, तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। फिर देखिए आज यह जो संदेश जा रहा है ना, हर घर में हर व्यक्ति सिर्फ अपने अपने लिए सोच रहा है। ऐसा नहीं हो, परिवार के लिए सोचिए। अगर आपके पास शत्रु आते हैं ना, सबसे बड़ा उसका मुकाबला करेगा आपका भाई। और भाई को आप लोगों ने शत्रु बनाना आरंभ कर दिया है। सबसे प्रथम शत्रु भाई को ही लोग मान ले रहे हैं। तो आज महाकाल की कृपा, बाबा काल भैरव का आशीर्वाद है कि 25 साल हमारे भैया की शादी हो गए, 23 साल 22 साल हमारे शादी हो गए, 12 साल हमारे छोटे भाई की शादी हो गए, और हम सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, एक विचार से रह रहे हैं। शायद यह भी एक बहुत बड़ा योग ही तो है। योग का अर्थ है जुड़ना। तो आज जो मैं जुड़ पा रहा हूँ, वह एक बहुत बड़ा योग है। और समाज में मेरा यह प्रयास है। देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। मेरी पत्नियाँ, भाभी की पत्नी, भैया की पत्नी, मेरी भाई की पत्नी, ये लोग आपस में संघर्ष करने दीजिए, क्योंकि वे लोग एक माँ के गर्भ से तो है नहीं, और हम तीनों भाई तो एक माँ के गर्भ से हैं। क्या कभी आपने किसी 3 कुंवारे भाइयों को अलग होते हुए देखा है? नहीं ना। तो जब कुंवारे में हम लोग अलग नहीं रह सकते, तो शादीशुदा के बाद भी तो हम एक साथ रह सकते हैं। ये एक प्रयास होना चाहिए। इसलिए हर छोटी छोटी बातों पर प्रतिष्ठा के विषय मत बनाइए। जवाब देना उचित नहीं है। आंखों को बंद करना चालू कीजिए, मौन रह जाइए, उठकर चले जाइए। वो चीखती है, आप शांत रहिए। हाँ, पानी सर से ऊपर जाए तब अवश्य विरोध कीजिए। फिर देखिए आपका परिवार एक रहेगा, और यह खुशी आपको तो जितनी मिलेगी उससे कई गुना आपके माता पिता को मिलेगी। तो क्या आप अपनी जननी के लिए अपने माता पिता, परमेश्वर को समान जिनको आप मानते हैं, या जिनका दर्जा प्राप्त है, जिनको अधिकार है, क्या उसकी खुशियों के लिए अपने माता पिता की भावनाओं को सम्मान करने के लिए अपने भाई बहन के साथ मिलकर नहीं रह सकते? मुझे लगता है कि हम सभी को यह संदेश देना चाहिए। सनातन धर्म ने कभी भी अलग रहने की परंपरा को प्रोत्साहित नहीं किया है। जय काल भैरव। आशा है कि आप अपने परिवार के साथ रहने का प्रयास अवश्य करेंगे और छोटी छोटी बातों को भूलने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव। मैं योगी योगेश्वर आपको पुनः नमन करता हूँ, और यदि हमारी कोई बात बुरी लगे तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। जय काल भैरव।